लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म वैलिडेशन को देखा कि आपने सबसे पहले तो ये कि आपने जो XML के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, अपने जो व्यू बनाए हैं जिसमें एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, बटन है, उनको आपने गेट कैसे करना है अपने कंट्रोलर में। ठीक है, एक ये चीज थी। और उसके बाद क्या कर किया हमने, क्लिक लिसनर लगाया कि बटन क्लिक के ऊपर अगर आपने कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है तो वो किस तरह से करनी है, वो क्लिक लिसनर हमने लगाया यहाँ पे। एडिट टेक्स्ट से वैल्यू कैसे गेट करनी है उसका सिंटैक्स देखा, और टोस्ट शो करवाने को देखा, और वैलिडेशन को देखा। जो टास्क आपको दिया गया था वो ये था कि एक वैलिडेशन तो मैंने लगा दी थी यूजर नेम पे कि यूजर नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और दूसरी वैलिडेशन आप लोगों ने लगानी थी पासवर्ड पे। अगर वो एम्प्टी हो तो इसी तरह से शो करवाए कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, या पासवर्ड फील्ड इज नॉट एम्प्टी वगैरह इस तरह के आ जाए। और अगर वो 8 करेक्टर से कम लिखता है तो वो आ जाए कि कम से कम 8 करेक्टर जो है वो आपने लिखने हैं। ये वैलिडेशन आप लोगों ने लगानी थी, वही आपका टास्क था। आज हमने ये देखना है कि अगर ये वैलिडेट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है। एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो होती है एप्लीकेशन की वो क्या होती है, अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है तो क्या होता है, नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। ठीक है, वो अगली स्क्रीन पर चला जाता है। तो अगली स्क्रीन एंड्रॉयड में क्या है, अगली एक्टिविटी, यानी एक दूसरी एक्टिविटी पे वो चला जाएगा। तो दूसरी एक्टिविटी का आज हम देखते हैं कि आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे किस तरह से जाना। उसके लिए सबसे पहले ज़ाहिर है आपको एक एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी। तो आप प्रोजेक्ट का जो आपका टैब है यहाँ से आप ओपन करोगे, जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स आ रही होती हैं। अगर ये बंद हो, यहाँ से बंद हो जाता है। अगर ये बंद हो तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। ऐप को एक्सपेंड करें, जावा के पैकेज, ये सारा कुछ हमने जो देखा हुआ है पैकेज है, उसके अंदर एक एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी, और उसकी एक XML क्लास होती है रिसोर्स लेआउट के अंदर। ठीक है, ये एक एक फाइल है। आपने अगर न्यू एक्टिविटी आपने बनानी है तो आपने क्या करना है, इसी पैकेज के ऊपर भी कर सकते हैं और ऐप के ऊपर भी कर सकते हैं। बेटर आप पैकेज पे करें ताकि पता हो जाए किस पैकेज के अंदर ये एक्टिविटी नहीं है वो जो बनेगी। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करें। इस पर राइट क्लिक करने से आगे ऑप्शन आपको मिलेगी न्यू की। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने पैकेज पे क्लिक करना है। इसको गौर से देख लो। अगर ये एक्सपैंड नहीं है तो आप एक्सपैंड करोगे ऐप को, ऐप के बाद जावा को, जावा के बाद जो सबसे ऊपर पैकेज है, बाकी दोनों पैकेज आपको ग्रे हुए अजीब से मतलब कलर में नजर आ रहे हैं। इनको नहीं आपने देखना, उनके साथ लिखा भी है एंड्रॉयड टेस्ट और टेस्ट। ये पैकेज नहीं, सबसे पहला जो पैकेज है इसको चाहे एक्सपैंड भी कर लो, और इस पैकेज पे आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, न्यू के बाद एक्टिविटी पे जाना है, और एक्टिविटी के बाद एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, ये बात आपने फॉलो करना है। इससे एक नई एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी बन जाएगी। यही एम्प्टी एक्टिविटी जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए बनाई थी। यहाँ पे वो आपसे नाम पूछेगा, आपने नाम क्या रखना है। आमतौर पे ये मेन एक्टिविटी तो चले वो होगी ना, हम उसे वैसे लॉगिन एक्टिविटी भी रख सकते थे। और जो लॉगिन के बाद आती है उसे होम एक्टिविटी, डैशबोर्ड एक्टिविटी, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ होम एक्टिविटी, H कैपिटल A कैपिटल, ये याद रखना है जो नोटेशन है कैमल केसन की। इसके साथ ऑप्शन है जनरेट लेआउट। तो ज़ाहिर है कि एक्टिविटी की लेआउट भी लाजमी होती है, इसको आपने अनचेक नहीं कर देना, ये ऐसी रहेगी। ये नाम है, नीचे नाम सेम उसी तरह के होता है जैसे आपने अपनी जावा क्लास का रखा होता है, लाजमी होती है, उसके बगैर एक्टिविटी का काम नहीं ना है। ठीक है, उसके बाद पैकेज आ गया, हमारा एक ही पैकेज है। ठीक है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, आपने इसको नहीं छेड़ना, और लैंग्वेज भी जावा रखनी है। फिनिश। यहाँ पे देखें अब ये एक होम एक्टिविटी आपको यहाँ पे शो हो रही है, और रिसोर्स में जाके आप देखें लेआउट में, तो वहां भी एक एक्टिविटी होम XML, नेम रिवर्स होता है XML का, होम एक्टिविटी और XML होगी एक्टिविटी होम। मतलब ये नोटेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चेंज भी कर सकते हैं, पर जो एक चल गई है वही चलने दें। ठीक है, ये बिल्ड होगा, थोड़ा टाइम लेगा, फिर ये एरर खत्म हो जाएंगे। जो नई XML बनी है उसको अगर आप ओपन करो तो उसमें आपको सिंपल एक व्यू ग्रुप यानी एक लेआउट ही नजर आ रही होगी, कंस्ट्रेंट लेआउट। तो इसका मैंने आपको बताया था आपने इसको चेंज कर देना है। किससे चेंज करना है इसको, लीनियर लेआउट से, L कैपिटल लीनियर लेआउट। ठीक है, इससे चेंज कर देना, और लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन बतानी है।
ये दो काम मस्ट करने होते हैं, बाकी ये विड्थ और हाइट ये सारा कुछ तो है ही है। ओरिएंटेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिपेंड करता है आपने किस तरह से उसको सेट करना है, आप जो भी इसकी ओरिएंटेशन रखना चाहें। ठीक है जी, ये ओरिएंटेशन सेट हो गई है। उसके बाद क्या करना है आपने, जो भी अपनी लेआउट पैकेजेस जो भी सेट करने हैं आप वो कर सकते हैं, मतलब सॉरी पैकेजेस कह रहा हूँ, यहाँ पे व्यू जो आपने सेट करने हैं वो आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू लगाना है, एडिट टेक्स्ट लगाना है, जो भी लगाना है। मैं फिल वक्त अभी सिंपली इस पे एक टेक्स्ट व्यू लगा रहा हूँ। टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, टैब कंटेंट और बॉडी क्लोज, और इसका टेक्स्ट टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, और आगे टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे दे देते हैं 30 SP। ठीक है, 32 जितना भी आप करना चाहें, और उसकी ग्रेविटी जो है वो सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर में आपको शो हो जाएगा। हो गया, एक वेलकम का मैसेज यहाँ पे आ गया। टेक्स्ट कलर अगर आपने करना है, ये वैसे ग्रे सा होता है तो आप ब्लैक कलर इसको दे सकते हो। टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी है, ऐड कलर हमारी कलर की फाइल है जहाँ से ब्लैक कलर वहाँ पे डिफाइन है। ये कलर्स की फाइल और ये थीम वगैरह भी हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ एक्टिविटी को समझेंगे। अभी आप सिंपली ऐसे दे सकते हो, ऐड कलर स्लैश ब्लैक, तो ब्लैक कलर इसको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब जो हमने देखना है वो ये है कि ये होम एक्टिविटी अलग है और मेन एक्टिविटी अलग है। मेन एक्टिविटी हमारी असल में एक्टिविटी जो चलती है जब भी हम इसको रन करते हैं। अभी भी आप इसको रन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मेन एक्टिविटी पहले से आ रही थी जिसमें हमने फॉर्म बनाया हुआ था वही शो होगी। ठीक है, ये जो फॉर्म बना हुआ था यही एक्टिविटी जो है वो शो होगी। अभी आप देखेंगे वही उसी तरह से शो हो रहा है जो लॉजिक इसकी हमने लिखी थी, जो है थी कि लॉगिन पे ये शो करवा देगा कि आपको ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ये लिखनी है, और पासवर्ड की मैंने कोई लॉजिक लिखी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वैलिडेट हो जाती है उसके बाद आपने अगली एक्टिविटी चलानी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अभी मैंने वैलिडेशन मैंने तो यूजर नेम की लगाई है, वो आपका टास्क है पासवर्ड की लगाने का। या यूजर नेम और पासवर्ड दोनों वैलिडेट हो जाए कि उसने ठीक लिखे हैं, पासवर्ड के भी 8 करैक्टर मिनिमम लिख दिए और यूजर नेम भी मस्त लिख दिए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जहां पे आपने टोस शो करवाया था, जैसे मैंने यूजर नेम का यहाँ पे टोस शो करवाया, ये लॉजिक है जो यहाँ पे लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है, ये सक्सेस की है। ठीक है, कि सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। इससे ऊपर ऊपर आपने लिखनी है वैलिडेशन की लॉजिक। जब ये हो चुका है तो उसके बाद आपने क्या करना है, नई एक्टिविटी के लिए आपको एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। इंटेंट, यही नाम आप रख लो, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। ठीक है, ये आपको बनाना है, और इसमें दो चीजें आपको पास करनी होती हैं, एक तो करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा नेक्स्ट एक्टिविटी की क्लास जिस एक्टिविटी को आपने चलाना है। तो करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन एक्टिविटी, करंट एक्टिविटी आगे मेन एक्टिविटी है ना, डॉट दिस। ठीक है, कामा दूसरे पैरामीटर के लिए, दूसरा पैरामीटर क्या है, दूसरी मतलब किस एक्टिविटी पे आपने जाना है, होम एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, जिस एक्टिविटी पे जाना है उसका नाम डॉट क्लास लिखना है, और जिस एक्टिविटी में आप हैं तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस आपने लिखना है। इसके बाद मेथड आपने कॉल करना है स्टार्ट एक्टिविटी, और इंटेंट इसको पास कर देना, इस मेथड को जो इंटेंट आपने बनाया है वो स्टार्ट एक्टिविटी को पास कर देना, तो इससे आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। ये आ गया। अभी मैं लॉगिन प्रेस करता हूं तो वो एरर ही शो करवा रहा है, लेकिन अगर मैं कोई यूजर नेम लिख देता हूं तो अगली एक्टिविटी आ गई है, वेलकम एक्टिविटी। ठीक है, जो हमने दूसरी अपनी एक्टिविटी बनाई है।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक इंटेंट आपने बनाना है और स्टार्ट एक्टिविटी मेथड को पास कर देना। उससे आप फिर किसी और एक्टिविटी में जा सकते हो या पिछली मेन एक्टिविटी में आ सकते हो। ये तो था ना कि मेन से आपने होम में जाना है। तो वो किसी और एक्टिविटी के लिए करोगे ज़ाहिर है। जब आप होम पे हो तो उससे किसी और एक्टिविटी में जा सकते हो ना। आप आगे भी जा सकते हो, मेन पे भी आ सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आप आगे आगे जा सकते हो, पिछली जो एक्टिविटी थी उस पर भी आप आ सकते हो। ठीक है, जब भी आपको नई एक्टिविटी चलानी है ना, कोई भी एक्टिविटी आपने रन करनी है, तो ये 2 लाइनें आपने लिखनी है, दैट्स इट। अब आप जिसमें मर्जी लिखो, चाहे इस एक्टिविटी में लिखो चाहे होम में लिखो, आप किसी भी एक्टिविटी में ये 2 लाइनें लिखो। जो एक्टिविटी आप यहाँ पे बताओगे ना वो रन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी बता देता ना तो मेन ही दोबारा चल जाएगी। ठीक है, तो वो मतलब उसकी कोई लॉजिक तो नहीं है वैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पे मेन भी बता सकते हो, वही दोबारा चल जाएगी। अब इसमें एक चीज जो है वो रह गई है। जब आप लॉगिन करने के बाद अपने होम स्क्रीन पर चले जाते हो तो उसके बाद जब आप बैक करते हो तो क्या होता है, ऐप बंद हो जाती है। लेकिन अभी आप इस पर बैक करो तो लॉगिन स्क्रीन वापस आपको नजर आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए। जब वो लॉगिन कर चुका, सिंगल बैक डबल कुछ भी नहीं होता। डबल डबल तो वो एक लॉजिक बनाई हुई है ना कि आप 2 दफा प्रेस करो तो ऐप से एग्जिट तो होगे, वो तो खुद बनाई हुई है। डिफॉल्ट भी हुए तो ये आप बैक करो तो एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप जब लॉगिन से अपनी मेन एक्टिविटी में चले गए तो आप बैक करने में वापस लॉगिन पे नहीं आते, क्योंकि आप लॉगिन हो चुके हो। तो अभी तो यही लॉजिक है इसकी। अगर मैं दोबारा भी इसको करता हूँ तो दोबारा लॉगिन का आ गया, यहाँ से मैं गया लॉगिन किया, बैक किया, फिर लॉगिन किया आ गया। अगर आप ये चाहते हो कि ये दोबारा लॉगिन स्क्रीन ना आए, बैक करने पे ये बंद हो जाए एप्लीकेशन, या उससे पिछली कोई भी स्क्रीन है वो है लेकिन लॉगिन स्क्रीन नहीं आपने लेके आनी। इन शॉर्ट, अगर आप ये चाहते हो कि जिस एक्टिविटी से आप आगे गए हो पीछे वो एक्टिविटी ना रहे, तो आप फिनिश कॉल करते हो, फिनिश मेथड। फिनिश मेथड क्या करता है, उस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस भी एक्टिविटी पे जहां भी आप फिनिश कॉल कर दो ना वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्टिविटी स्टार्ट की, ठीक है, और फिनिश कॉल कर दिया। ये आसिंक्रोनस है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे पहले कॉल करते हो या बाद में, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन बेटर ये है कि आप इसको लास्ट पे कॉल करो। ठीक है, आपने सारे काम कर लिए, आप उसके बाद फिनिश कॉल कर दो। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। ये लॉजिक अभी भी वही है कि यूजर नेम जो है वो रिक्वायर्ड है। मैं यूजर नेम लिखा, लॉगिन किया, ठीक है, वेलकम स्क्रीन आ गई। आप बैक करते हो तो अब ऐप बंद हो जाएगी, अब वो लॉगिन पे नहीं जाएगी। तो जहां भी आपने फिनिश कॉल किया वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। आप कहीं भी फिनिश कॉल कर सकते हो, आप किसी बटन प्रेस में भी फिनिश कॉल कर लो, आप किसी और लॉजिक में फिनिश कॉल कर लो तो वो एक्टिविटी बंद हो जाएगी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अभी हमने क्या देखा है कि एक नई एक्टिविटी कैसे बनानी है आपने, उसकी सेम एक्सएमएल उसी तरह से आ जाएगी, जैसे भी आपने चेंज करना है उस एक्सएमएल को चेंज कर सकते हो। और इंटेंट के थ्रू आप नई एक्टिविटी रन कर सकते हो। जहां भी आप ये 2 लाइनें लिखो वो अगली एक्टिविटी जो आपने यहाँ पे बताई होगी, यहाँ इस जगह पे जो भी एक्टिविटी बताई होगी वो रन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपने कोई डाटा अगली एक्टिविटी को पास करना हो, अपने अगली एक्टिविटी तो चला दी लेकिन कुछ डाटा आप उसको पास करना चाहते हैं। आमतौर पे ये काम आप किस तरह से करते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब जब आप कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसके पैरामीटर में रख देते हैं ना डाटा, जो हमने डिस्कस किया था कि आप अगर इन्फोर्स करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को, जैसे पर्सन का ऑब्जेक्ट है, नेम के बगैर नहीं हो सकता, तो आप इन्फोर्स करते हो उसको, उसके अंदर पैरामीटर्स, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में कि नेम होना लाजमी है। फिर वो नाम के बगैर आप उसका कंस्ट्रक्टर जो है, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने एक इंटेंट बनाया है और इंटेंट में बताया है कि अगली एक्टिविटी कौन सी होगी।
तो आप इसको डाटा कैसे पास करोगे, इसी इंटेंट के थ्रू ही आप डाटा पास करोगे। लेकिन डाटा पास किसी गेटर सेटर से नहीं होगा, जो भी आपने डाटा पास करना है वो की वैल्यू पेयर के साथ डाटा पास किया जाएगा। ठीक है, आप की बताओगे कि ये की है और ये उसकी वैल्यू है, वो डाटा अगली एक्टिविटी को मिल जाएगा। इस तरह से आप करोगे इंटेंट के थ्रू ही। आप कहते हो मिसाल है कि आपने यूजर नेम ही आगे भेजना है, यूजर ने जो एडिट टेक्स्ट में लिखा था वही नाम आपने अगली एक्टिविटी को भेजना है, तो वो नाम वहां पे शो हो जाए, या जो भी आपने उसका करना हो आप कर लो। तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा मेथड है इंटेंट का, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, आप स्ट्रिंग रख सकते हो, आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, बूलियन रख सकते हो, इंटीजर रख सकते हो, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। पहला जो पैरामीटर है इसका वो हमेशा स्ट्रिंग होगा, पहला पैरामीटर ये की डिफाइन करता है कि जो वैल्यू आप इसके अंदर रख रहे हो वो क्या है, वो नाम है, वो एज है, वो डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या चीज है, वो यहाँ पे आप लिखोगे। मैंने क्या रखना है, यूजर नेम, तो मैं यूजर नेम यहाँ पे लिख दूंगा। आप कुछ भी लिख सकते हो एज अ स्ट्रिंग, लेकिन वो लिखो जो रीजनेबल हो। और ये यूजर नेम जो मैंने गेट किया है एडिट टेक्स्ट से, वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह आप इंटेंट के अंदर डाटा रख सकते हो, अगली एक्टिविटी इसको गेट कर सकती है। इतना काम करने से आपने सिर्फ इंटेंट में डाटा रखा, गेट करने के लिए आपको अगली एक्टिविटी में वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इतने को रन करूंगा तो कोई फर्क नहीं है, सिंपल वो एक्टिविटी रन हो जाएगी, या डाटा चाहे उसने उसके अंदर रखा है अगली एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डाटा रखना इसका काम है, आगे गेट करके उसको यूटिलाइज करना दूसरी एक्टिविटी का काम है। ठीक है, उसी तरह चल रही है जैसे ये है। तो गेट कैसे करना है, यहां तक आपने डाटा रखा है उसके अंदर। गेट करने के लिए आप क्या करोगे, इन दो लाइनों के बाद ये याद रखना, जो भी काम करना है ऑन क्रिएट में इन दो लाइनों के नीचे ही करना है, इससे पहले नहीं करना। इंटेंट, इंटेंट में डाटा रखा है तो जाहिर है इंटेंट में ही मिलेगा, इज इक्वल टू गेट इंटेंट। ठीक है, जिस एक्टिविटी में आपने डाटा गेट करना है वहां पे आपने कॉल करना है गेट इंटेंट। जो इंटेंट उस एक्टिविटी ने बनाया था ना, पिछली एक्टिविटी ने यानी मेन एक्टिविटी ने जो इंटेंट बनाया था, वो यहाँ पे आपको गेट इंटेंट से मिलेगा। क्रिएट करने वाली मेन एक्टिविटी है, गेट करने वाली होम एक्टिविटी है, तो यहाँ पे मिलेगा। डिफेंसिव चेक आप लगा लो क्रैश से बचने के लिए, नॉट इज इक्वल टू नल, कि जो इंटेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसने कोई इसमें वैल्यू रखी हो, इंटेंट तो वैसे मिल जाता है, लेकिन ये एक सिंपल डिफेंसिव चेक है। उसके लेकिन एक ही एक्टिविटी चल सकती है ना, आप बीसीयू इंटेंट बना लो चाहे, एक टाइम में तो एक ही इंटेंट रन करवा सकते हो आप। जब आपने स्टार्ट एक्टिविटी करना तो कोई एक इंटेंट ही उसमें पास होगा, तो वो अगली एक्टिविटी चल जाएगी। ठीक है, तो एक टाइम में एक ही इंटेंट रन हो सकता है। गेट इंटेंट किया, डिफेंसिव चेक लगा लिया, अब यहाँ पे आपको वैल्यू क्या गेट होगी, कौन सी वैल्यू, यूजर नेम, वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिखोगे, क्योंकि आपको स्ट्रिंग मिलनी है, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और सेम नेम आपको लिखना होगा जो आपने वहां पे लिखा था। अगर ये स्पेल मिस्टेक करोगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका ख्याल रखना है। यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखे हैं अपर केस लोअर पे केस एज इट इज आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो फिर जो यूजर नेम होम एक्टिविटी ने रख के भेजा था वो यहाँ आपको यूजर नेम में गेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वेलकम उसको करना है, तो एक और लगा देता हूँ एडिट टेक्स्ट, उसके नीचे आ जाएगा। इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, 28 कर देते हैं। और जिसके साथ आपने छेड़छाड़ करनी हो उसको आपको आईडी देनी पड़ती है, जो कंट्रोलर में गेट करके आपने उसकी वैल्यू चेंज करनी हो या उस पर कोई लिस्टनर लगाना हो। तो आईडी ये क्या है, टेक्स्ट व्यू, तो इसको टीवी लिख लें टेक्स्ट व्यू से।
ID ऐड प्लस ID TV यूजर नेम, ठीक है। तो इसको मैंने आईडी दे दी, कोई रीजनेबल आप आईडी इसको दे दो। और इसको क्या करना था हमने, फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसको मैंने एक और नाम बताया था, क्या कहते हैं, एक वेरिएबल बनाना होता है ना, इंस्टेंस वेरिएबल उसका बनाना होता है। टेक्स्ट व्यू, क्योंकि वो टेक्स्ट व्यू है। टीवी यूजर नेम, और यहाँ पे आपने उसको करना है इनिशियलाइज। हाँ, ये चीज आप याद रखना, जिस भी आप व्यू को यहाँ पे गेट करके उसके साथ वर्किंग करना चाह रहे हो तो उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करना लाजमी, अदरवाइज एरर आएगा। टीवी यूजर नेम डॉट सेट टेक्स्ट आर डॉट आई डी डॉट टीवी यूजर नेम, ठीक है जी, ये हो गया। ओ सॉरी, फाइंड व्यू बाय आईडी, सेट टेक्स्ट नहीं करना था, सॉरी, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। आर डॉट आई डी डॉट यूजर नेम, इसको इनिशियलाइज कर लिया हमने। अब इसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हो, टीवी यूजर नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और जो यूजर नेम वहां से पास हुआ है वो यहाँ पे हमने सेट करवा दिया। अब इसको रन करके देते हैं, हमने इंटेंट को गेट भी कर लिया और यहाँ पे वैल्यू भी उसकी सेट करवा दी है। ABC मैंने यूजर नेम लिखा, लॉगिन, तो वेलकम ABC आ गया। अब जो भी यूजर नेम आप लिखोगे ज़ाहिर है वो आपने इंटेंट में रख के इसको पास किया है, तो वो जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप यूजर नेम लिखोगे यहाँ पे शो हो जाएगा। एक जो चीज मैं कह रहा था कि आपने इनिशियलाइज करना है, अगर आप गलती से ये काम कर दोगे तो ये क्रैश हो जाएगी एप्लीकेशन। मैं दिखा भी देता हूँ एरर क्या आएगा। किया क्या है कि इंटेंट वाला काम इसकी वैल्यू पहले सेट करवा दी है और ये इनिशियलाइज बाद में हुआ है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो गई है, ये क्रैश रिपोर्ट आई है। मैं व्यू दोबारा से दिखा देता हूँ। ये मैंने लिखा, लॉगिन किया और ऐप जो है वो क्रैश हो गई है, बंद हो गई है ऐप, और ये लॉग आया आपके सामने। ठीक है, वो फाइल भी बता रहा है कि फाइल के होम एक्टिविटी की जो लाइन नंबर 21 है ना, वहां पे एरर है। आप क्लिक करो तो ये 21 लाइन पे ये लिखा हुआ, तो ये बता रहा है कि इस लाइन में एरर है। जब भी ऐसा एरर आए, और एरर क्या हो, सेट टेक्स्ट ऑन अ नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो ये लास्ट पे लिखा होता है ना, लास्ट पे क्या लिखा है, सेट टेक्स्ट ऑन अ नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो इसका मतलब होता है इसके पिछला जो है वो नल है। तो सेट टेक्स्ट के पीछे क्या है, टीवी यूजर नेम। जब भी ये लाइन एरर की आती है ना, इसका 100% इसका मतलब क्या है कि आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, यूज पहले कर लिया, या तो इनिशियलाइज किया ही नहीं या बाद में किया। ठीक है, अक्सर बच्चों से यही गलती होती है, वो कोड लिख रहे होते हैं और इनिशियलाइजेशन नीचे कर देते हैं, यूज ऊपर कर लेते हैं, तो उससे ये क्रैश होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब तो 100% यही है कि जब भी किसी व्यू के ऊपर वो कहे ना कि आपने व्यू आपने लिया, टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट का कोई भी है, उस व्यू पे कहे ना नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपने वो व्यू इनिशियलाइज नहीं करवाया। यहाँ पे ऊपर लिखें इसको, और आप अपनी प्रैक्टिस भी यही बनाएं कि सबसे पहले आपने क्या करना, सारे व्यूज इनिशियलाइज करने हैं, उसके बाद कोई कोड लिखना है, उससे पहले कोड नहीं लिखना। सबसे पहले ये 2 लाइन आ गई क्रिएट में, उसके बाद आपके व्यू सारे इनिशियलाइज होंगे, 2, 50, 10 जितने भी हैं सारे यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद जो है आपने कोई लॉजिक लिखनी है। ठीक है, अब ये ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक, चलेंगे। नहीं, वो तब आप कॉल करते हो जब वो स्टैटिक हो। इंटेंट एक क्लास है, अगर इंटेंट क्लास का नाम लिख के डॉट आप लिखो, तो मैं आपको जावा में बताया था कि उसका मतलब क्या होता है। कौन सा,
नहीं, इसके साथ क्यों कॉल करेंगे? गेट इंटेंट मेथड है इसका, पेरेंट का, ये पेरेंट के अंदर डिफाइन है गेट इंटेंट मेथड, इसके पेरेंट इसमें या इसके भी पेरेंट के अंदर, ये एक्टिविटी के अंदर डिफाइन है। ठीक है, इसका होम एक्टिविटी का पेरेंट क्या है? ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का पेरेंट फ्रेम फ्रैगमेंट एक्टिविटी, उसका है कंपोनेंट एक्टिविटी, और ये करते करते जाएगा एक्टिविटी तक, यहां तक पहुंच गया। ठीक है, चेन चली हुई है ना, शजरा नसब है उसका ये सारा। तो ये एक्टिविटी तक जाएगा, और गेट इंटेंट जो है ये मेथड है एक्टिविटी का। देखें ना, आप इस पर क्लिक करें गेट इंटेंट पे, तो ये किस क्लास में आया? एक्टिविटी डॉट क्लास में। तो ये आपको इनहेरिटेंस से मिला, ये जो मेथड है गेट इंटेंट, आपने खुद तो बनाया नहीं, और ना ये कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये गेट इंटेंट मेथड है जो आपको एक इंटेंट रिटर्न करता है। इंटेंट एक क्लास है और ये उसका इंस्टेंस है। यहां पे आपने इंटेंट खुद से बनाया था न्यू करके, इसका पता है ना। अब ये जो इंटेंट आपने बनाया है, यही इंटेंट तो आपको गेट करना है उसका एक्टिविटी में जाके, तो आप नया तो नहीं बनाओगे वहां पे, आप गेट करोगे। और वो गेट कहां से मिलेगा? वो पेरेंट के पास मौजूद है, तो आप पेरेंट से गेट करोगे उसको। ठीक है जी, वो गेट करके यहाँ पे न्यू बनाओगे, तो ये वो यहाँ पे न्यू वाला जो इंटेंट होगा, ये वो वाला तो नहीं होगा जो मेन एक्टिविटी ने बनाया था, आपको यहाँ पे वो वाला चाहिए। तो जिस इंटेंट के थ्रू ये एक्टिविटी चलाई जाती है, वो इंटेंट गेट करने के लिए आप ये मेथड कॉल करते हो, गेट इंटेंट जो। ठीक है जी, अब क्लियर है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? पुट एक्स्ट्रा आपको बताया मैंने कि जब आपने डाटा भेजना हो ना कोई साथ एक्टिविटी के, आपने नई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है लेकिन कुछ डाटा भी उसके साथ आपने भेजना है पिछली एक्टिविटी से। जैसे यूजर नेम पिछली एक्टिविटी में था ना, अगली एक्टिविटी को कैसे पता चलेगा कि क्या यूजर नेम यूजर ने पुट किया था? तो ये अगर आपने ऐसे कोई डाटा आगे भेजना हो तो उसके लिए आप इंटेंट का मेथड यूज करते हो पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा दो वैल्यूज लेता है, यानी दो पैरामीटर लेता है, एक की और एक वैल्यू। ठीक है, नेम भी कहते हैं इसको, एक नेम लेगा एक वैल्यू लेगा। नेम कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, और वैल्यू आपके इंटीजर बुलियन स्ट्रिंग कुछ भी आपका हो सकता है, लेकिन नेम हमेशा स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, की कह लो आप इसको, नेम कह लो। और इसका मकसद क्या है कि अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे रखनी हो तो नेक्स्ट कैसे पता चलेगा? आपने एज भेजनी हो, नेम भेजना हो, कोई आईडी भेजनी हो आगे, तो कैसे पता चलेगा? तो इससे ही पता चलता है कि आप कौन सी वैल्यू गेट करोगे। तो इसीलिए हमने आगे चल के यहाँ पे सेम टू सेम वही नेम यहाँ पे रखा है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसने वो वैल्यू आपको दे दिया। अगर आप ये स्पेल मिस्टेक करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगी वैल्यू। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिख दिया, डबल ई लिखा गया गलती से या कुछ भी लिखा गया, तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी, नल मिलेगा आपको। ठीक है, नल या एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना वो ये दे देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, जो नेम आपने यहाँ पे डिफाइन किया है ना पुट एक्स्ट्रा करते वक्त, गेट एक्स्ट्रा करते वक्त भी वही नेम आपने बताना। ठीक है जी, अब प्रैक्टिस कर लो इसकी, साथ साथ अच्छी होती है।